हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल के मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 4 का वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है कि आपको दो चीज़ लिखनी है, एक तो एक्सपोनेंट लिखना है और दूसरा बेस लिखना है। तो देखो, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे P/Q के फॉर्मेट में कोई रेशनल नंबर है और इस पर कोई पावर लगा है, मान लो m लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर m पावर है तो जो ये पावर है इसी को हम लोग कहते हैं या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा है रेशनल नंबर, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। अच्छा, P/Q के फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ ना भी हो, मान लो x के फॉर्मेट में हो, x पावर m हो, तो ये एक्सपोनेंट है और ये आपका बेस है। तो यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं आगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है -1/3 पावर 3। तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट और ये बेस आपको इस तरह से करना है। इसका आप फुल पूरा लिख सकते हैं, मैंने स्पेलिंग शॉर्ट की है ताकि मैं थोड़ा जल्दी कर सकूं, ठीक है। एक्सपोनेंट आपका 3 है और बेस -1/3 है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है -4/7 एक्सपोनेंट 6। तो एक्सपोनेंट कितना हुआ, 6 हुआ, और बेस कितना हुआ, ये आपका -4/7 हुआ, ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। थर्ड वाला लगाएंगे हम लोग। थर्ड है 2/9 है, ये रेशनल नंबर है और इस पर एक्सपोनेंट है 5, यानी कि हम एक्सपोनेंट अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 5 और बेस अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 2/9, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी तरह से लगाएंगे हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 15/19 पावर 3। तो एक्सपोनेंट कितना हो गया भैया, एक्सपोनेंट हो गया 3 और बेस हो गया आपका 15/19, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमने फोर्थ कर लिया, फिफ्थ करते हैं। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, -15 पावर 4। तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका -15 हो जाएगा, ओके। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2/3। अब इस पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पर पावर 1 है, इस पर हम पावर 1 लिख सकते हैं। इस पर कुछ है नहीं, इसका मतलब हम लोग पावर लिख सकते हैं, यानी एक्सपोनेंट क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे और बेस हमारा क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, -2/3, ठीक। तो इस पर एक्सपोनेंट आपका 1 हो जाएगा और बेस 2/3 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या करना है, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें डिनोट करना है, ठीक है। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको इसको डिनोट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 5/6 इंटू 5/6। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5/6 स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। चूँकि चूँकि एक्सपोनेंट दोनों पर सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2। देखो क्या होगा, ये 9 4 टाइम है, पावर 4 हो गया, 2 4 टाइम है, पावर 4 हो गया। चूँकि इसका पावर जो है सेम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 9/2 पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो अब करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, -7/8 इंटू -7/8 इंटू -7/8। ठीक है, तो देखो -7 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम आया है। अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई ऑड या इवन टाइम होता हो, क्या होता हो, अगर मल्टीप्लाई ऑड टाइम हो तो उसके साथ माइनस अगर लगा है तो माइनस आएगा, लेकिन अगर इवन हो जाए तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ माइनस होता है, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस होता है। यानी अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आएगा, और डिफरेंस साइन का मल्टीप्लाई आता है तो माइनस आएगा। ये बात हमें पहले ही जान लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो -7 पर पावर 3 और 8 पर पावर 3, चूँकि इनका पावर सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं -7/8 पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब देखो भाई फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 1/2 -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, यानी कि ये कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम है। यानी कि -1 क्या है, कितनी टाइम आया है, ऑड टाइम आया। ऑड मतलब 5 टाइम आया है। 5 टाइम हुआ तो -1 पर पावर 5 हो गया और 2 पर पावर 5 हो गया। चूँकि इन पर पावर सेम है इसलिए 1/2 पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आया है, यानी 1.8 पावर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, 11/12, 1 2 3 4 5 6, 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12, कितना टाइम आया है, 6 टाइम है। यानी 11 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पावर दोनों का सेम है, यानी 11/12 पावर 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, देखो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसे कैसे लगाएंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि हमें क्या करना है कि जितने भी रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं उनको हमें P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 5/6 पावर 3 है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा, देखो 25 इंटू 5 यानी कि 125/6 इज द 36, 36 इज द 216। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये P/Q का फॉर्मेट बन गया। ठीक, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -12/30 स्क्वायर, यानी कि -12 इंटू -12/13 इंटू 13। देखो ये माइनस 2 बार आया है, यानी कि इवन टाइम आया है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई 12 टाइम होगा 144 आ जाएगा,
और 13 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो 169 जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये पी अपन क्यू के फॉर्मेट में हो गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन 4/9 पावर 4/9 पावर 4। देखो इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपन 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी 16 इंटू 16 अपन 9 9 जा 81 इंटू 9 9 जा 81। देखो 81 का मल्टीप्लाई ऐसे कर लो भाई आप बेसिक रूल से, 1 8 8 64, 1 8 8 16, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा 6, यानी इसका कितना हो जाएगा 256 अपॉन 6 5 6 1, ये आंसर होगा। ये अपन पी के फॉर्मेट में हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ कैसे करेंगे, 1/2 पावर 5 क्या होगा भैया, -1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 2 3 4 5, कितने टाइम होगा 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो देखो ये 5 टाइम है और 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी -1 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है 1/4 पावर 4, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का मल्टीप्लाई चाहे कितनी भी टाइम भी करें 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी 16 और ये 16 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 256, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 3/5 पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हमारा आंसर आ गया। गुड, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जिसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। देखो अब क्या करना है हमें, रेशनल नंबर पर हमें पावर जो है निकालना है, एक्सप्रेस करना है, हमें दिखाना है कि इस पे कितना पावर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 81/625। इसको हमें इस पर पावर एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2, इसमें लास्ट में ऑड नंबर है, मतलब कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 6 आ गया, तो यहाँ 8 है, 2 बच गया यानी 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कितना 3 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं 6 to 5, ये देखते हैं 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 6 to 8, 8 प्लस 5 13, 13 भी 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3 पावर 4, 5 पावर 4, यानी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 3/5 पावर 4। इस तरह से हमें हर बार रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, -8/125। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5,
जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको समझ में जाएगा -2 सबके साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम आया है, तो यानी इवन है, सॉरी ऑड है। ऑड होने का मतलब -2 पर पावर 3 और पावर 5 पर पावर 3, यानी कि -2/5 पावर 3, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है -343/512। ठीक है, तो देखो आप इसको प्राइम फैक्टर से इसको आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो आपका यहाँ 0 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। देखिए, अगर आप ये पता करना है कि कैसे हमको पता लग जा रहा है कि इससे नहीं डिविजिबल है, तो इसका भी कुछ रूल है, वो दूसरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं। तो ये देखो, हमने पता कर लिया कि 7 से ये डिवाइड होगा 7, तो 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28। देखो ये 34 है और 28 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, और 6 जो है 3 के साथ लगेगा तो 63 हो जाएगा, और 7 9 जा 63, यानी 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी ये आ गया 7 × 7 × 7। ठीक है, और सभी के साथ माइनस भी लगेगा। ओके, अब देखो 5 12 का करते हैं ना, 5 12 का, चूँकि इवन है इसलिए 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, देखो ये तो ऊपर तो हमारा 3 टाइम आ गया मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो बहुत बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितनी बार आ रहा है। तभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 टाइम आया, यानी 3 का पेयर हमें बनाना पड़ेगा। सॉरी, ये देखो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का पेयर कैसे बनेगा, 3 का 3 और 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 8 8 × 8 × 8, यानी -7/8 पावर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, 32/243। ठीक है, देखो 32 का करते हैं हम लोग फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितने टाइम आया, 5 टाइम आ गया। ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपान में 2 4 3 का करते हैं। 2 4 3, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, ये कितने टाइम आया, ये भी 4 टाइम आ गया, 5 टाइम, 3 3 3 3, यानी 2/3, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5, मतलब 2/3 पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर कितना है, -1/216, -1/216, ये 216 का फैक्टर निकालते हैं, कितना निकलेगा देख लो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। चलो भाई, तो अगला एक नया केस आ गया। देखो, कुछ फैक्टर में 2 है और कुछ फैक्टर में 3 है, और जितनी बार 2 है उतनी बार 3 है। क्या दिमाग में लगाएं कि 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 × 3 2 × 3 2 × 3, इस तरह से कर लें हम लोग। ठीक है, देखो क्या करते हैं, 2 × 3 टाइम हो गया, मतलब कि 6
इंटू सिक्स आएगा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 6 पावर क्यूब, यानी कि -1/6 पावर क्यूब, यानी 1/6 माइनस में पावर 3, ये आंसर आएगा, ठीक है, 5th नंबर। और लास्ट में आते हैं 6 नंबर, 729 अपॉन 1000, ठीक है। तो 729 का पहले करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं होगा, 3 से करते हैं, सॉरी चलो 729, इसको फिर हम 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 12 हो गया, और 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, कितने टाइम हो गया भैया, 6 टाइम हो गया, ठीक है। और ये कितने टाइम होगा, 1000 को करते हैं, 2 5 जा 10, 5 1, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ फिर 5 5 जा 5 5 जा, देखो 3 बार, 3 टाइम्स 2 आ गया, 3 टाइम्स 5 आ गया, मतलब क्या करें हम, पेयर बना ले, 2 × 5 2 × 5 2 × 5, यानी कि 10 10 10, मतलब नीचे क्या आ गया, 10 × 10 × 10 × 10, 3 टाइम आ गया। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम आया, 6 टाइम आया है, देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये आ गया। क्या करें, दो दो को पेयर बना ले, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 9, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 पावर 3 10 पावर 3, चूँकि बेस इक्वल है इसलिए हम लिख सकते हैं, सॉरी पावर इक्वल है इसलिए लिख सकते हैं 9/10 पावर 3। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और पूरा वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैंने एक कोशिश की है, मैं अभी पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बताना, मैं आगे और भी इम्प्रूव करूँगा, कुछ मिस्टेक्स भी होंगी अगर बोलने में या फिर बात करने में, तो उसका भी हम आगे सलूशन ज़रूर देखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।